नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, आप लोग मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? अमनदीप, जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए, बीमन गोस्वामी, जय हिंद प्यारे बच्चे, सब लोग बढ़िया हैं। अमित कुमार, राम राम बच्चे, राम राम। आयुष कुमार, राम राम जी, नमस्ते। तो प्यारे बच्चे सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? जल्दी से बेटा एक बार जुड़ जाएंगे। नीतीश, नवीन, दलवीर, मर्दुल, शिवम, खुशबू, सूफी खातून, सूर्यांश, रविंद्र, पिंकी कुमारी, कूर्मी, चलिए, शशिकांत, अशमत अली, पूजा शर्मा, दिनेश, अंकित, अजीत, खुशबू, गोकुल, पूजा, कृष्णा, चमन, आंचल, नरेंद्र, विक्रम, मनीषा। चलो, सब लोग बढ़िया हैं। साक्षी, चुबे, सागर, आकाश, सक्षम, वंशिका, राहुल, कन्नौजिया, चलिए, कन्हौरिया, शर्मा, सूरज, शिवानी, कुलदीप, गौरव। तो प्यारे बच्चों सब लोगों को नमस्ते भी नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं मेरे प्यारे बहन भाई सब लोग? ठीक है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के प्रश्न उत्तर। ठीक है, कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो आप एक बार बहुत अच्छे से इनको सबका आंसर मुझे देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए। जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके सामने ये आ गया। सब लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और बहुत अच्छे से आंसर दीजिएगा। सभी बच्चों को समय दिया जाएगा, है ना, 10 से 15 सेकंड का। तो बेटा उसी के माध्यम से आपको आंसर करना है, याद रखेंगे। ठीक है हर्ष तिवारी जी? ठीक है मेरे बच्चे, किस शब्द में रे ऋषि स्वर नहीं है? तो प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। बताइए मेरे बच्चे। तो बेटा रे ऋषि स्वर किस में नहीं है? बताइए बेटा, बोलो बच्चों। रे ऋषिश्वर किस में नहीं है बेटा? सब लोग बताएंगे। और आपको पता है ये संस्कृत भाषा का बच्चों क्या होता है? स्वर होता है। संस्कृत भाषा का स्वर है, याद रखना सभी प्यारे बच्चे। ये जो स्वर है ना बेटा, संस्कृत भाषा का है। ठीक है, संस्कृत भाषा का है ये। तो बच्चों क्या आंसर होगा आप लोगों को एक बार बताएंगे जल्दी से। तो मेरे बच्चों किस में नहीं हुआ है? बेटा देखो, यहां भी हो रहा है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। आज में कभी भी बेटा रे ऋषि स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर नंबर डी में। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। बेटा याद रखिएगा, यदि मैं आपको इनको वर्ण विच्छेद भी करके दिखाता हूं तो कै के नीचे मैंने हलंत लगाया, रे ऋषि इससे बाहर निकाल दिया, पे के नीचे हलंत लगाया और आ के नीचे आ बच्चों बाहर निकाल दिया स्वर, है ना। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपको पता है कै के नीचे बेटा क्या लगाया मैंने? कै के नीचे भी हलंत लगाया। फिर प्यारे बच्चों रे ऋषि स्वर जो था ये रे ऋषि के मारा लगा हुआ था, बाहर निकाल दिया। प्यारे बच्चे शे है ये पेट चिरा षटकोण वाला, ये तो आधा ही है। फिर मेरे दोस्त अणय के पास गए और अणय में भी हलंत लगाया और ए स्वर बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से आप वर्ण विच्छेद करके क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा मैंने दे लिया, दे के नीचे हलंत लगाया, रे ऋषि की आवाज बाहर निकाल दी। ठीक है, और बच्चों शे भी आधा है। फिर प्यारे बच्चों में टे के पास पहुंचा, टे भी बच्चों आपको देखा इस पे छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है तो ये लगा दी। ठीक है, ये बेटा दृष्टि हो गया। लेकिन आज का यदि मैं वर्ण विच्छेद करके दिखाऊं आपको तो ए, जे के नीचे हलंत और ए, इसमें बच्चों कहीं भी रे ऋषि वाला रे नहीं आ रहा है, तो आपको याद रखना है आंसर नंबर डी। ठीक है, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे पढ़ करके। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? सबका आंसर आना चाहिए भाई, आज तुम लोगों को आंसर देना है, मुझे नहीं देना। वंशिका, प्रजापति, सागर, है ना, सुधांशु, अनीस, सुमन, मोहित। ठीक है, सूरज सर पोल लगवा दीजिए। बेटा ऐप में पोल नहीं लगते, आप ऐप की क्लास दे रहे हैं, है ना, ऐप की क्लास है आपकी, यूट्यूब की क्लास नहीं है। ठीक है बच्चों। सर जी वे के नीचे तो हलंत नहीं, वे के नीचे कहाँ हलंत? वे कहाँ है बेटा इसमें? वे कहाँ पर है बताइए? वे कहीं दिख रहा है इसमें? कहीं वे है क्या? बोलो बच्चों। तो बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आपको पता है सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। ध्वनि या वर्ण होती है। वर्ण होती है मेरे बच्चे लिखित,
क्या होती है बेटा? लिखित, और ध्वनि होती है मौखिक, जिसे केवल मुख से बोला जाता है ना। तो याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो जाता है। वेरी गुड। ठीक है, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ बता रहे हैं। अरे यार पढ़ करके आंसर दो भाई, गलत तरफ आंसर मत दो यार। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, इसका आंसर दीजिएगा। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सभी लोगों का, ठीक है ना। जो बच्चे शब्द लगा रहे थे इसमें आकर के डाउट क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। चलो बताओ बच्चों, तो भाषा की सबसे सार्थक इकाई या बच्चों की सार्थक लघुत्तम इकाई इसमें पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आपका आंसर होता है शब्द, क्योंकि अर्थ, सार्थक जो अर्थ होता है वो शब्द का ही होता है, ऐसा तो नहीं है वर्ण का एक अपना कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे बेटा? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, लॉक करिए। कौन सा बच्चों? ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। क्वेश्चन के साथ आंसर दीजिएगा। निशा वीर जी नमस्ते। वर्णों के कितने भेद होते हैं बेटा बताइएगा? वर्णों के कितने भेद होते हैं सभी प्यारे बच्चे बताओ भाई, बोलो बच्चों। सब लोग अपना अपना आंसर देंगे बच्चे, आपका आंसर ही टिक करूंगा मैं, अपनी तरफ से आंसर नहीं दूंगा, आज आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो बेटा आपको पता है वर्णों के 2 भेद होते हैं, है ना। नंबर 1 होता है बेटा स्वर, और नंबर 2 होता है प्यारे बच्चों व्यंजन। ठीक है, स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है बेटा 33। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे 2 भेद होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, स्वर किसी पर आश्रित नहीं होते, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? बताइए बच्चे, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां, है ना। लिपि का मतलब क्या होता है जानते हैं? लिपि का मतलब होता है किसी को लिखने का ढंग, है ना मेरे बच्चे। जो हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बोलो बच्चों, सब प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो मेरे बच्चों आपको पता है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52 हैं। जो कैसे कैसे हैं बेटा? 11 तो आपके स्वर हैं प्यारे दोस्त, 33 आपके व्यंजन हैं, 33 क्या है आपके? व्यंजन हैं। 2 बेटा अयोग वाह हैं, 2 आपके अयोग वाह हैं, 2 बच्चों उत्क्षिप्त ताड़नजात हैं, तो उत्क्षिप्त ताड़नजात हैं। ठीक है बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चे 4 आपके संयुक्त वर्ण हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों आपके 52 वर्ण हो जाते हैं। 52, 11, 33, 33, 44, 46 और 2, 48 और 4, 52। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर प्यारे बच्चों आपको सी लगाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 आपके सामने ये आ गया। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बोलो मेरे प्यारे बच्चे। ए क्यों लगेगा? पूजा बेटा कहां पर पढ़ी थी आप? ए क्यों लगेगा ये बताओ। मैंने पूजा तुम्हारे नाम का वर्ण विच्छेद किया। ठीक है, ये जो पू बोला जा रहा है ऊ की सहायता से बोला जा रहा है। ठीक है, कृपा जो बोला जा रहा है क्री, वो क्री धातु है, रे ऋषि जो लगा हुआ है ना वही इसके उसके अंदर स्वर है, ए ही नहीं है। ए क्यों लगेगा बेटा? कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद भी आप फिर भी बच्चों नहीं कर पा रहे। मैंने बोला बेटा पे, ठीक है, इसको ऊ बोला जा रहा है पू, तो बेटा बड़ा ऊ की मात्रा आ गई, जे के नीचे हलंत आ गया और प्यारे बच्चे आ गया। ठीक है ना पूजा, याद रखो ए की आवश्यकता नहीं है। ए ऐसा थोड़ी है कि जिसके अंदर अन्य स्वर भी लगा दिया इस पर उसमें भी ए बैठा रहेगा। क्यों बैठा रहेगा? बोलो, नहीं बैठेगा भाई। उसकी कुंडली में जब किसी वर्ण पर आपने अन्य कोई वर्ण चढ़ा दी, अन्य कोई स्वर की मात्रा उस पर चढ़ा दी, तो फिर क्यों रहेगा? फिर तो ए का महत्व खत्म हो जाएगा। जिस स्वर को आप उस पर चढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी यार। याद रखो बच्चों। तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोला जाता है? उसे बेटा वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, क्रमबद्ध जो बच्चों समूह है उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो डी आंसर प्यारे बच्चों आपको लॉक करना है। ठीक है ना, ये बेटा एक प्रैक्टिस जो आपकी हो रही है ना ऐप में, याद रखना इस चीज को बेटा, ये गलत नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, याद रखें अच्छे से।
हाँ, हेमंत शर्मा तुम्हारा कमेंट बेटा प्रधानमंत्री जी को दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, तुम यार बड़े आदमी हो। अनुभव प्रजापति, क्या और ये किसी भगवान का क्लास चल रहा है, तुम्हारा नहीं चल रहा तो, है ना? आंसर देने से गए और क्वेश्चन ये जो कर रहे हैं बेफिजूल की बातें, इनमें समय नष्ट करने के लिए आए हैं आप। ठीक है, कौन सा श्वर नहीं है, बताइए बच्चों, कौन सा श्वर नहीं है? बाकी सब श्वर है, एक नहीं है, तो आपको पता है बे है, जो बच्चों क्या है, व्यंजन है। जो क्या है बेटा, व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8, पढ़ने में ध्यान लगाओ बेटा, किन बकवासबाजी के कामों में ध्यान मत लगाइए। ठीक है ना, कि मेरा कमेंट नहीं दिख रहा और मेरा दिख रहा है। कमेंट दिखेगा तुम्हारा उस दिन जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, वरना जिंदगी कमेंट नहीं देखेगी, तुम्हारे अंदर बुराइयां देखेगी। ठीक है, याद रखो, जिस दिन कामयाब हो जाओगे उस दिन आपका अच्छा बुरा कमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, निम्न में इनमें से किस शब्द में रे ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? बताओ बच्चों आप लोग इस बार। बेटा मैं इसका वर्ण विच्छेद भी करके दिखाऊंगा, और ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट था वो अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस शब्द में रे ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? किस में प्रयोग की गई है बताओ? 8 का किस में किया जा रहा है बेटा? ए में। ठीक है, वेरी गुड। ए का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? वे वर्ण है, इसके नीचे हलंत लगा दिया। ठीक है, इस पर किसकी मात्रा चढ़ रही थी नीचे? रे ऋषि की। तो बेटा उसी के माध्यम से इसे विरी बोला जा रहा था। एक बच्ची की पीछे डाउट था पीछे पूजा का कि सर जी इसमें से ए और निकालना चाहिए था। बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता, एक वर्ण में 2 स्वर नहीं होते। ठीक है ना, याद रखना। फिर प्यारे बच्चों हम आगे चले तो हमें शे के पास पहुंचे। शे हमने देखा पहले ही आधा है, तो ए तो उसके अंदर होगा ही नहीं। फिर हम टे के पास आए, हमने कहा टे पर ई की मात्रा चढ़ रही है छोटी वाली, तो बच्चों हमने हलंत लगा करके छोटी ई की मात्रा को अलग कर दिया। तो ये बेटा हमारा वृष्टि का हो गया। ठीक है ना, अब आपका डाउट क्लियर हो जाता है, आंसर नंबर ए वाला आपका लॉक हो जाता है। ठीक है बेटा, अब आपको वर्ण विच्छेद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से बोलिए। ये कहता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। बोलो बच्चों, सब प्यारे बच्चे आंसर कीजिएगा। कहां क्या होगा इसका आंसर? जो स्वर होते हैं। आकाश क्या कह रहा है, देखना जरा, इसका आंसर दिखाना मुझे, क्या बोला है बालक? सर आपका सब समझ आ रहा है, अभी तक ये सभी आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चे, यही होना चाहिए बस। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो किसी पर आश्रित नहीं होते, खुद अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं बेटा, वो किसी पर निर्भर नहीं होती। वो क्या होती हैं? वो स्वर होती हैं। ठीक है ना, और बेटा व्यंजनों का जो उच्चारण किया जाता है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है। वो बेटा किस पर आश्रित होती हैं? स्वरों पर आश्रित होती हैं। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने एक बच्चा जैसे भी पीछे कह रहा था, मैंने से लिया और से के नीचे रे ऋषि वाली मात्रा लगा दी, तो बेटा इसके अंदर फिर ए नहीं रहेगा। फिर इसके अंदर से के नीचे जब मैं हलंत लगाऊंगा तो इसमें से रे ऋषि स्वर बाहर आएगा। मान लीजिए मैंने से लिख दिया से, तो बेटा फिर इसमें ए बाहर नहीं आएगा। मैं से के नीचे हलंत लगा करके इसमें से ए स्वर बाहर करूंगा। याद रखो इस बात को। आप सोचते हो कि सबके अंदर से ए ही निकलेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिस मात्रा किसकी होती है? स्वरों की होती है ना। जब स्वरों की मात्रा होती है तो बेटा फिर आपको पता होना चाहिए 11 स्वर में से कोई भी स्वर यदि बोल रहा है तो फिर वही स्वर है, ए थोड़ी होगा हर जगह। याद रखो इस चीज को। स्वरों की संख्या कितनी है बेटा बताइएगा? स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 13 होती है, 11 होती है, 9 होती है, 10 होती है। 9 का बी, 10 का दो बेटा आंसर। ठीक है, अभी से हाँ प्रियांश चौधरी बेटा ऐसे ही साधारण क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं आते। लगता है हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं हम लोग, आता कुछ नहीं। ये क्वेश्चन मैंने वहां से लिए जो बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है,
तो बेटा क्वेश्चन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका लॉक। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैंने आसान आसान क्वेश्चन अपने हाथ से बना दिए। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, अब बेटा यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है, ठीक है ना, कि हिंदी के स्वर कितने हैं बच्चों? हिंदी के स्वर पूछे जाए आपसे, हिंदी के स्वर की संख्या तो आप कितनी बताएंगे मेरे बच्चों? 10 बताएंगे। आपसे हिंदी में स्वरों की मात्रा पूछी जाएंगी, कितनी बताएंगे? हिंदी के स्वरों की मात्रा तो बेटा आप कितनी बताएंगे? वो भी आप 10 ही बताएंगे। कितनी बताएंगे बच्चों? 10 ही बताएंगे। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो बेटा जब भी आप उच्चारण के आधार पर भी आप कितने बताएंगे वो भी आप याद रखना, आधार पर जब भी आप 10 ही बताएंगे। ठीक है, लेखन के आधार पर स्वर पूछे जाएं, लेखन के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर तो बेटा आपको कितने बताने? 11 बताने। अब 11 क्यों हो गए? क्योंकि इसमें रे ऋषि शामिल हो गया। ठीक है, इसमें बेटा रे ऋषि क्या हो गया? शामिल हो गया। इसमें से रे ऋषि क्या था बेटा? निकाल दिया था। मात्रा क्यों है 10? क्योंकि बेटा ए स्वर की मात्रा नहीं होती, ये अमात्रिक स्वर होता है, अमात्रिक होता है, उदासीन होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। वेरी गुड, यहां तक आपको ये तीनों चारों आंसर याद होने चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्ष, दीर्घ और प्लुप किसके प्रकार होते हैं? बताइए बच्चों। हर्ष, दीर्घ, ठीक है, और मेरे बच्चे प्लुप स्वर किसके प्रकार हैं? बताओ बच्चों, बोलो मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बोलो बच्चों। और आपसे सिंपल पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो 11 हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, आप 11 लगाइएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा हर्ष, दीर्घ और प्लुप जो होते हैं ये स्वरों के प्रकार होते हैं। किसके होते हैं मेरे बच्चों? स्वरों के प्रकार होते हैं। आपको अच्छे से पढ़ाया है मैंने, तो आपको याद रखना है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसफर। चलिए, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो आपको बताया बेटा मैंने, हमारे स्वर संख्या कितनी है? 11, जिनमें से 4 होते हैं लघु, 4 होते हैं बेटा लघु, 7 होते हैं दीर्घ। अब लघु स्वर क्लियर कर लीजिए, दीर्घ बच जाएंगे ए, ठीक है बेटा, छोटा ऊ, छोटी ई, ठीक है बेटा, छोटी ई, है ना, और आपका रे ऋषि, ये हटा दीजिए अलग। वही 7 में से 4 गए, 11 में से, सॉरी 11 में से 4 गए, 7 बच गए। अब 7 आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। आ होता है, बड़ा ऊ होता है, बड़ी ई होता है, प्यारे बच्चे ए होता है, आई होता है, ओ होता है मेरे बच्चों, और बेटा औ होता है। ठीक है ना, ये होते हैं। अब तुम्हें पता लगाना है। तो भाई इसमें तो देखो ए भी आ रहा है, रे ऋषि भी आ रहा है, ये तो है नहीं आंसर। इसमें पहुंचे, इसमें ए आ रहा है भैया, ये भी नहीं होगा। इसमें पहुंचे, ये तो गलत है, क्योंकि ये बेटा हिंदी में नहीं लिया, संस्कृत में लिया जाता है लिरी बिरी। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आइएगा, ए वाला आंसर आपका सबसे सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप तो कैसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे ना, परीक्षा में पूछे जाएंगे तो। चलिए, हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया था, समझाया था, तो अब आपका आंसर आना चाहिए। तो मेरे बच्चों, एक तो आपका होता है ए, एक आपका होता है छोटा ऊ, एक होती है छोटी ई, एक होती है री ऋषि। ठीक है ना, ये 4 स्वर बेटा संयुक्त वो है लघु स्वर। वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक कर देना है। ठीक है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर बेटा 14, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अब तुम्हें एक बात पता है कि बेटा मैंने आपको सजातीय विजातीय भी पढ़ाए थे, है ना, तो आपको याद रखना है सजातीय कौन से होते हैं? आ होता है, ऊ होता है, बड़ी होती है। और फिर बेटा मैंने एक आपको विजातीय स्वर पढ़ाए थे, और विजातीय स्वर में मैंने एक बात और लिखवाई थी नीचे कि भैया जो भिन्न भिन्न जाति के स्वरों से मिलकर बनते हैं वो बेटा विजातीय होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने ए का मेल किससे कर दिया? ई से कर दिया, तो बेटा मैंने आपको ए बनाना सिखाया था ना। ए का मेल प्यारे बच्चों मैंने ए से कर दिया, तो मेरे बच्चे आई बनाना सिखाया था ना। इसी प्रकार प्यारे बच्चे मैंने ए का मेल ऊ से किया था, तो बेटा ओ बनाना सिखाया था। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मैंने ए का मेल ओ से किया था, तो बेटा मैंने आपको
औ बनाना सिखाया था। तो 4 बनाने सिखाए थे ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है मेरे बच्चों? ऊ नहीं है, क्योंकि ये बेटा दीर्घ स्वर होता है। लेकिन दीर्घ है तो बच्चों ये सजातीय है, सजातीय स्वर है ये, ठीक है। ये संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर तो बेटा ये होते हैं हमारे, ये वाले। कौन से वाले? ये वाले जो मैंने अब लिखे हैं, ये होते हैं बेटा संयुक्त स्वर। याद रखेंगे आप लोग इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों बड़ा वाला ऊ नहीं है बस। वेरी गुड, ठीक कर देंगे ना। चले बच्चों, गलत मत करो भाई, गलत कर रहा है, ए दे रहा है बच्चा, ठीक है। चलो सब लोग आंसर कीजिएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बोलो भाई। लघु स्वर होता है बच्चों, उसमें लगता है 1 मात्रा का समय। 1 मात्रा का समय, कितने समय? 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ होता है बेटा, उसमें कितना समय लगता है? 2 मात्रा का, ठीक है ना। और जो प्लुत स्वर होता है ना बच्चों, इसमें इसका 3 गुना समय लगता है, 3 गुना, ठीक है। 3 गुना समय लेता है ये। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है ना आपका, ये आपका लॉक हो जाएगा। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। राखी बेटा मैंने सी पढ़ाया था कि आपको हर स्वर में 3 गुना समय लगता है। मैं इसे क्वेश्चन पढ़ा, अपने ऊपर क्या लिख रहा है? किस स्वर में, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगा रहा, दीर्घ से भी ज्यादा, ठीक है ना। याद रखिए, कंठ तालव्य बताया था बेटा, वो उच्चारण बताया था मैंने, ठीक है। संयुक्त स्वर होता है, याद रखना ध्यान में। कंठ तालव्य तो है, सही है आपका आंसर, वहां भी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या दीर्घ स्वर भी होता है? तो दीर्घ स्वर भी होता है। हाँ बेटा इरफान, आतिफ अहमद, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि ये उठा करके मैं ले आया कहीं से, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ किस किस कितने कितने एग्जामों में पूछे गए हैं। वेरी गुड। इनमें से सम्मिश्र स्वर बताओ बेटा कौन सा है? बताइए बच्चों। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर मैंने 4 भागों में स्वर बांटे थे। मुख द्वार खुलने के आधार पर एक बच्चा कहता है सर जी आपने प्रियतन के आधार पर, उसकी बहुत सारी कमेंट मिलती है मुझे, प्रियतन के और सर जी उच्चारण इनके आधार पर बताए थे, है ना। और सर जी आपने तो स्वरों को 3 भागों में बांटा हुआ है, वहां पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और सर जी यहाँ भी 3 भागों में बांटा है। बेटा ये बोलने के आधार पर बांटा हुआ है, ठीक है। वो मात्रा के आधार पर बांटा हुआ है, ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा वो याद रखो, मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा है बेटा मैंने? मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 बच्चों संविरत स्वर, ठीक है मेरे बच्चे, संविरत। नंबर 2 अर्धसंविरत, अर्धसंविरत, ठीक है ना, अर्धसंविरत, ठीक है ना। और नंबर 3 बेटा विविरत, और नंबर 4 मेरे बच्चे अर्धविविरत, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको कौन से पूछा है यहाँ पर पूछा संवृत स्वर। तो बता दीजिए भाई संवृत स्वर कौन सा होता है? बेटा विवृत स्वर तो आपको सबको याद होगा, इसमें पूरा मुख खुल जाता है, और जिसमें मुख नहीं खुलता वो क्या होते हैं बेटा? ए होता है आपका, आधा खुलता है, आई, और प्यारे बच्चे औ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा मैंने ए बताया था, ए और ओ, ए और ओ बताया था, और बाकी बचे हुए ई ऊ, ठीक है, ये बताए थे बच्चों मैंने, है ना। तो बता दीजिए जल्दी से, आप लोग बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भैया? बी आंसर हो जाएगा आपका राइट। वेरी गुड। तो बी को लॉक कर दीजिए, ई हो गया। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे, अर्धविविरत स्वर कौन से हैं? अभी बताए हैं चारों मैंने, बताइए भी अर्धविविरत स्वर है, बोलो। गौरव सिंह तोमर बताइए बच्चे। मजा आ रहा है बेटा? मजा तभी आता है जब हम लोग मेहनत करते हैं ना, और फिर हमसे क्वेश्चन बनने लगते हैं तो मजा आता है। और जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनते तो हमें फिर ऐसा लगता है, बोरिंग लगता है कि यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, है ना। तो बेटा वहां पर मजा लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है बस। अब आपको मजा तभी तो आ रहा है जब आपने पहले अच्छे से ध्यान रख के पढ़ लिया। तो बेटा जो हमारा ए है ना, ये ए नहीं बोलते, इसे आई बोलते हैं। ए से एडी, आई से ऐनक, ठीक है। इसकी 2 मात्राएं चढ़ती हैं। जैसे आपको मैंने सामने एक शब्द लिखा सदैव, ऐसे, तो इसकी 2 मात्राएं होती है बेटा। ए और प्यारे बच्चे औ जो होता है ना, ये हमारे संवृत क्या होते हैं? अर्धविविरत। तो एक ए, ये 3 स्वर है हमारे अर्धविविरत,
ठीक है, जिसके लिए बी आंसर आप लॉक कर दीजिए। अजीत बेटा ए नहीं होगा, ए आंसर कैसे लगा दोगे यार, अर्धविवृत में ऊ कैसे बना दोगे, ऊ तो ऊपर चले गए, समविरत में चले गए यार, कैसे याद नहीं है इसका मतलब अभी। ठीक है, अभी इसका मतलब आपने ढंग से, कल भी संडे था, कल भी संडे में रिवीजन नहीं किया होगा, है ना। अब बेटा सैटरडे की भी आपको तो संडे सैटरडे 2 दिन मिलते हैं रिवीजन के लिए यार, आप तो जब भी रिवीजन भी नहीं कर रहे, तो आप तो बड़ा गलत कर रहे हो भाई, है ना। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, जो विसर्ग होता है। ठीक है बेटा बताओ, इसका उच्चारण स्थान मैंने बताया था, कहां से निकलती है ध्वनि, इसकी कहां से निकलती है, कंठ से, ओष्ठ से, तालव्य से, या बेटा अनुनासिक। बोलो बच्चों। हाँ सौरभ बताओ, भाई आनंद। बिट्टू सिंह 16 का आंसर गलत बताया भाई, इस बच्चे की सुनना भाई, सब लोग देखना बच्चों, बेटा इस क्वेश्चन को देखना, बेटा इस क्वेश्चन को देखना बिट्टू सिंह, सब लोग बताओ भाई क्या इसका आंसर गलत है, बोलो बच्चों, इसका आंसर गलत है क्या, इसको बच्चे को समझाओ, ये बेटा कम पढ़ा है, इसने ध्यान लगाया नहीं है और ये गलत ठहरा रहा है सारी क्लास को। बेटा तुम्हें मैंने सारी चीजें बता दी, जब ये क्लियर करके यहां दिमाग नहीं लगाया तुमने कि समविरत स्वर छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अर्ध समविरत ए ओ, विवृत आ, अर्धविरत ए, अर्धविरत होगा ए आई औ। क्या यार मजाक करने को आते हो क्लास में। चलो, तो विसर्ग की आवाज कहां से निकलती है, विसर्ग की आवाज बेटा कंठ से निकलती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, कंठ से निकलती है और इसकी ध्वनि है के रूप में उच्चारित होती है। जैसे आपके सामने मैंने एक शब्द लिखा, प्रातः काल, प्रातः काल, अंतःपुर, अंतःपुर, ऐसे, ठीक है ना, दुख, दुख, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ये कंठ से निकलती है ध्वनियां, याद रखना, ठीक है। आप इनको याद करते हैं बट भूल जाते हैं बेटा, एक दो बार आप ऐसा करिए। देखो एक मैंने बात बताई थी आपको कि जब हम डॉक्टर के यहां जाते हैं तो हमें सुई लगवाने में डर लगता है, हर बच्चे में दिल नहीं होता, ठीक है, हर बच्चे के अंदर दिल नहीं होता, तो किसी का दिल कमजोर होता है, किसी का दिल बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो कोई, जैसे तुमने लड़कियां देखी होंगी, लड़कियों में तो बाकी बेटा दिल कम होता है, कोई बेचारी बहुत जल्दी डर जाती हैं, है ना। जब उनको सुई देखता है, डॉक्टर के हाथ में सुई देखती है, उनको बुखार चढ़ रहा हो, डॉक्टर कहता है सुई लगेगी, ठीक है, तो वो सुई लगाने के लिए जब चलता है ना, तो वो पहले कहते हैं ओ उई भाई मुझे तो डर लग रहा है, बोलती है ना, इस तरह से बोलती है ना। तो बेटा उई ये समवृत स्वर श से शुरू होता है ना, समवृत में, इस बात मैंने समझाई थी। और फिर कहती है ओ ए भाई ओ, ओए रुक भाई अभी रुक जा, ओए रुक अभी भाई मेरा भी जरा पानी पी लूं, मुझे डर लग रहा है, बोलती है ना इस प्रकार। बेटा लड़कियों को एग्जाम्पल मान लीजिए आप, ऐसे याद कर लीजिए। अरे यार याद ही तो करना है, हमें नौकरी लेनी है, हमें कौन सा कुछ करना है क्या, तुम्हें मास्टर बनना है, बताओ किसी को मास्टर बनना हो तो पेपर दिए जाओ फेल हुए जाओ, पेपर दिए जाओ फेल हुए जाओ, ठीक है। एग्जामिनर अध्यापक कब बनता है आदमी, अध्यापक का मतलब होता है जब वो अध्ययन करता रहेगा और गिरता रहेगा, अध्ययन करता रहेगा गिरता रहेगा, तब बेटा ऐसा होता है, ठीक है। तो जीवा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार के होते हैं बेटा, मैंने बताया था अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ठीक है, बताए थे ना। तो बच्चों याद रखिएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3B, ये पूछे गए हैं बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 20, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, बताइए बच्चों, बोलो मेरे बच्चों। तो बेटा आपको पता है जब ए का मेल किससे होता है, प्यारे बच्चे छोटे ऊ से हुआ, तो बच्चों क्या बना हमारा, ये ए तो बोला जाता है कंठ से, ठीक है, और ये ऊ बोला जाता है ओष्ठ से, तो दोनों को मिला करके शब्द बन गया कंठोष्ठ, दोनों को मिलाया कंठोष्ठ बन गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। ऐसे याद करो भाई, दोनों के मेल से तो बनती है ध्वनि, ये दोनों बनती है ना, संयुक्त स्वर्ण होते हैं, मैंने बताए हैं आपको संयुक्त वर्ण है, होते हैं ना बच्चों, ऐसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं,
ये बेटा एग्जाम, ये आंसर मैंने आपको बताया था, लेकिन बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर जी निर्नुनासिक क्या होता है, तो मैंने आंसर दिया था उस बच्चे को चलती क्लास में, मुझे याद है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको भी याद होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा जिन ध्वनियों को केवल हम मुख से निकालते हैं, जो भी वर्ण है ना, जिन्हें हम केवल मुख से उच्चारित करते हैं मेरे बच्चों, उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन आप सभी अब याद रखना, मैंने इसलिए प्रैक्टिस सेट में इसको किताब में से उठाया था। ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन था एक एग्जाम में कि बताइए जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं, जिनकी नाक से निकल गई वो नासिक के हो गए, जिनकी नाक और मुंह दोनों से निकली वो अनुनासिक हो गए, लेकिन जिनकी केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या बोला जाता है, तो याद रखना बेटा उन्हें निर्नुनासिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अब तो गलत नहीं करेगा कोई भी। ठीक है भाई, चलो ओष्ठीय अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, अब देखता हूं कितने बच्चे इसमें क्लियर करते हैं। अब थोड़ा लेवल, ये अच्छा क्वेश्चन आया है, इसने ओष्ठ से भी बुलवाया है, इसने अल्पप्राण भी कहा है, इसने घोष भी कहा है। अब तीनों शर्त लागू करी है इसने एक क्वेश्चन पर। अब तीनों क्वेश्चनों का आंसर तुम लोग दोगे, और आपको पता है प्यारे बच्चे ये ओष्ठ से ही बोले गए हैं वैसे तो सभी, कैसे, पे, फे, बे, भे और बेटा में, ये पांचों वर्ण हमारे होठ से ही बोले गए हैं, है ना। और मैंने एक बात आपको बताई थी, सीढ़ी चढ़ना जानते हो ना, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। और बेटा एक बात और बताई थी कि ये पहले क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, बाद के तीनों शघोष होते हैं या घोष भी ने बोल देते हैं। तो बेटा अब तो आपको आंसर दे देना चाहिए, ये तो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया अब तो आपको। तो बेटा इसने अल्पप्राण कहा है, ओष्ठीय कहा है, तो अब तुम्हें जाना है, यहाँ तो पे है, ये तो भाई क्या है, सघोष नहीं है ना ही से है, तो बे पर आकर देखना एक बार, बे के पास बे अल्पप्राण भी है, घोष भी है और ओष्ठीय भी है, तो बे आंसर हो जाए नहीं हो रहा है, बताओ बच्चों, बोलो। अब तुम कहोगे सर जी भय के पास भी तो जा सकते हैं, बेटा भय अल्पप्राण नहीं है, भय महाप्राण है। ये टेबल चेक कर लो एक बार अच्छे से, जिसने ये जांच लिया वो आंसर देना सीख जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें यहां भी देखना है कि महाप्राण है, भय के पास भी पहुंचे तो, ठीक है ना। अब भाई पे और फे तो ये तो दोनों आंसर दोनों कैंसिल ही हो गए, भाई ये दोनों तो आंसर कैंसिल ही हो गए नीचे वाले, तो अब ए और बी में से आंसर देना है। तुम कहोगे सर जी भय भी तो शघोष और ओष्ठीय है, लेकिन बेटा महाप्राण भी तो बैठा है, वो उसकी कुंडली में कोबरा बैठ गया ना सांप आकर के, इसलिए तो उसने खत्म कर दिया। ठीक है ना, तो बच्चों आंसर हमारा क्या हो गया, बी आंसर हो गया मेरे बच्चे, बी। ऐसे ट्रिक बना दो एकदम साली, याद रहना चाहिए एकदम मजेदार हमें। ठीक है, जिंदगी में हमने ये सोचकर पढ़ना है, नौकरी लेनी है इस बार, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, चलो जितना मतलब दिल से अपने से जुनून रखोगे ना पढ़ाई में, उतना ही अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और आपने सोच लिया कि अरे यार कैसे होगा, अरे कैसे क्यों होगा भाई, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो क्या हमसे अलग पढ़ते हैं, मेरे जैसा ही तो पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हम पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है भाई, उनके मम्मी पापा उन्हें कौन सा अच्छा भोजन खिलाते हैं, नया दूध पिलाते हैं, हमारे मम्मी पापा भी तो वही खिलाते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते आंसर, जबरदस्त तरह से आंसर दीजिए। ठीक है, बस मन से मत हार जाना, मन से हार गए ना तो नष्ट हो जाएगा जीवन। मैं आपको रोज यही बात सिखाना चाहता हूं, बस हिम्मत हार गए तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ। तालव्य ध्वनि कौन सी होती है बताओ बच्चों। अब मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन में बेटा जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि केटीएम याद रख लो। ठीक है, देखा ना इस बच्चे ने कुछ बोला है कि बच्चा ऊपर गया है, सर जी गुस्सा मत होना। हाँ आकाश कुमार सर गुस्सा मत होना, लेकिन मैं सबके आंसर दे रहा हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, सबके आंसर आप दे रहे हैं। तालव्य ध्वनियां कौन सी होती हैं बताओ सब लोग। अब इसमें क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज कर रहा है आपको, मैं देख रहा हूं जो क्वेश्चन किसको। ठीक है बेटा, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, के टी एम डी ओ, केटीएम डी ओ पढ़ाया था ना, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ पढ़ाया था। मैंने एक बाइक का नाम बताया था, ये तो बाइक मान लो आप लोग। ठीक है, और ये बेटा क्या आप लोग गाड़ी मान लो।
ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात मैंने आपको समझाई थी ना कि नीचे से तो गाड़ी कह दो, ऊपर से बाइक कह दो, ऐसे याद रख लो। नहीं तो बेटा कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट रख लो, कि या केटीएम, केटीएम 2 याद रख लो, ऐसे कुछ भी याद रख लो। तो बेटा ये च वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पे वर्ग। तो बेटा ये च वर्ग के जितने भी 5 वर्ण होते हैं ना, ये मेरे प्यारे बच्चे तालव्य वाले होते हैं। तो सब लोग बता दो एकदम सटीक आंसर कौन सा होगा। तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो बेटा टेठे थोड़ी होती है, तालव्य तो च वाली होनी चाहिए। तो बेटा च, छ, जे, झ। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों आंसर होंगे इसमें, ए और बी दोनों आंसर है या नहीं। ये क्वेश्चन देखो ऐसे गलत कर देता आपको, ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीज आपको लॉक करनी है, ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, टाइपिंग के बारे में प्रिंस यार, टाइपिंग के बारे में क्या है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है। अब मैं तुमसे कह दूं तुम्हें एक साथ फिजिकल देना, तुम्हें एक दिन नहीं दौड़ना, तुम दौड़ जाओगे? कोई नहीं दौड़ सकता यार, है ना। जब तक आप सुबह उठ करके रोज अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे दौड़ सकते हो। वही हमारी टाइपिंग का फंडा है यार, हमको कीबोर्ड रट जाता है जब हम लोग मेहनत करते हैं दिल से, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो मेरे बच्चे, अलग से बुक पढ़ने की जरूरत क्या है यार। RW की बुक आएगी 10 तारीख में, सेल चलती है हर महीने की 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को सेल आती है, जिसमें बेटा 50% ऑफ पर बुक मिलती है। तो 50% ऑफ पर ले लो भैया बुक, ठीक है, क्लियर है ना। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञानी है, ज्ञानी है ना बेटा, संयुक्त व्यंजन है। आपको पता है संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, और वो कैसे कैसे होती है प्यारे बच्चों। एक तो होता है आपका 6 छत्री, एक होता है त्रिशूल, एक होता है ज्ञानी, एक होता है बच्चों शेषरेमिक, होता है ना। ये 4 वर्ण होते हैं। अब चारों को कैसे कैसे जोड़ना है, तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था क और श के मेल से तो बेटा 6 बनता है प्यारे बच्चों, त और रे के मेल से त्र बनता है, ज्ञानी बच्चों जय और अय्या के मेल से बनती है, और शेषरेमिक प्यारे बच्चों शे और रे के मेल से बनता है। तो आप लोग आंसर कर देंगे एक बार, जबरदस्त तरह से कर दीजिए। चलो तो ज्ञानी तो बताना है आपको, तो किस किस के मेल से बनता है, जे और अय्या के मेल से। जय के नीचे हलंत याद रखना। अब तुम्हें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला सबसे सटीक नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसे आंसर करते हैं भाई, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपरों में, ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से छाप के आपके लिए हल्के हल्के हलवा हलवा ले आया ताकि बच्चों को मोहित कर दूं, नहीं। और तुम कहो ना तो ये बेटा मैं प्रूफ कर सकता हूं मैंने किस बुक से उठाए हैं क्वेश्चन और कहां से क्वेश्चन छांटे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम में आए हैं। इनमें से अमानक वर्ण का विकल्प कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, क्योंकि इसमें बेटा आपने पढ़ा नहीं है सर, ना ही मैंने आपको, शायद मुझे याद है मैं लास्ट में बताया भी नहीं था, इसलिए मैंने ये आपको प्रैक्टिस सेट में करवाना चाहा, ठीक है। चलो इसे हटा दो, बताइए बच्चों, ए भे ये रे ये या झे या ए कौन सा होता है, ए मानक वर्ण किस श्रेणी में लिया जाता है। तो बच्चों याद रखना, ये जो भय भालू होता है ना, ठीक है, ये जो भय भालू होता है बेटा, ये हमारा ए मानक वर्ण होता है, इसको आप लॉक कर देना बस, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। चलिए आइए, किसका उच्चारण स्थान दंत है बेटा, बताइए बेटा। कुलदीप अल्प प्राण की संख्या बता तो दूंगा मैं 31 ही तुझे, लेकिन तू मान नहीं रहा अभी। मान जाएगा, मानेगा मेरे भाई, क्वेश्चन आएगा जब मानेगा। याद रखना 31 ही लगाना, ठीक है। तो बेटा किसका उच्चारण स्थान दंत है, बताइए इनमें से। अब तुम्हें पता है दंत से जो बोले त थे द ध ने बोले जाते हैं ना, तो मेरे बच्चों ते वर्ग याद रख लो, ते थे द ध और बेटा ने, तो ने वर्ग आपका क्या हो जाएगा, ने वर्ण प्यारे बच्चों दंतीय हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है ना, होता है नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बोला जाता है तालु से, ये बोला जाता है कंठ से, ये बोला जाता है ओष्ठ से, और ये बोला जाएगा दंत से। केटीएम ओडी आपको याद ही है, अब तो आपको गलत नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है बेटा, बताइए।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपको मजा आएगा ना, तभी अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। हाँ, एसएससी जीडी में तो यार बड़ा थोड़ा सिलेबस है, 8-9 कोई टॉपिक ही है सारे, उससे कहां हो जाएगा बच्चे। ठीक है, वर्णमाला में बताओ कितनी बच्चे ध्वनियां हैं? 33, जिसमें बेटा आपको पता है 25 तो होती है स्पर्शी, जिन्हें मैंने बच्चों आपको बताया था इन्हें स्पर्शी भी कहते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों इन्हें वर्गीय भी कहते हैं, है ना। और बेटा 4 होती हैं अंतस्थ, 4 होती हैं आपकी अंतस्थ ध्वनियां, जो ये रे ले वे होती है ना। और बेटा 4 होती हैं आपकी संघर्षीय, संघर्षी ऊष्मीय होती हैं, ऊष्मीय नाम से ही पता लग जाता है ये वर्ण कैसे हैं, जो बेटा शे शे से और है होती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 25 और 8 33। वेरी गुड, याद रखो आप इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, टे वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है बेटा? केटीएम ओडी आपको याद है? बताओ, केटीएम ओडीओ आपको याद है तो आप लोग बता सकते हैं, बोलो बच्चों। वेरी सिंपल यार, बड़ा मजा आता है जब लोगों को अच्छे से तैयारी होती है पेपर देने में। तो बेटा कंठ तो है नहीं, कंठ से तो के वर्ग आता है, तालु से चे वर्ग आता है, मूर्धन्य से टे वर्ग आता है, दंत से ते वर्ग आता है। तो बेटा टे वर्ग तो मूर्धन्य वाला होता है, टे ठे डे नहीं, इसके लिए ताड़ जात में लगाओ, ढे अणे, टे ठे डे 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 अणे होता है ना। वेरी गुड, ऐसे ही आपको याद रखना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 29 आपके सामने ये आ गया। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालव्य नहीं है बेटा, तालु से नहीं बोला जा रहा और कहीं से बोला जाएगा, बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चों आपको पता है बेटा, ये वाला शय भी तालु से बोलते हैं, ये भी अइया भी तय से बोला जाता है तालु से ही, और चे वर्ग भी तालु से तय वर्ग, चे वर्ग के सभी वर्ण ये चे वर्ग का ही है। जैसे मैंने कहा चे छे जे झे और अइया, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा आपका से जो है, से ये दंतुष्ट होता है ना, दंती है हमारा, तो डी आंसर लॉक कर दीजिए भैया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बेटा 30, चे वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? बताओ बच्चों, बोलो। तो भैया एक बात आपको मैंने जब बता रखी है कि चे छे जे झे और अइया, ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, ऐसे झट से याद कर लीजिए। एक तो भैया छह हो गया, एक भैया झे हो गया, तो 2 वर्ण है ना। कितने हैं बेटा? 2 वर्ण हो जाएंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है यार। सर जी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, अच्छा वेरी गुड बेटा, माँ सरस्वती जरूर सुनती है ऐसे मेहनती बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात। आज ने हमसे महाप्राणी तो पूछा है, जिनमें ज्यादा वायु की जरूरत पड़ेगी, वो भैया 2 वर्ण है, छे और झे, है ना। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 31, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? इसका आंसर तो तुम ही दो, चलो। गोल्डी, रात एक बच्चा था गोल्डी नाम का ग्रुप में, है ना, उसने क्या किया, उसने अपने नाम का वर्ण विच्छेद किया। तो बेटा उसने गलत किया हुआ था, मैंने उससे शायद वादा भी किया था, कल क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे तो बच्चों कैसे किया हुआ था उसने वर्ण विच्छेद, गे में हलंत लगा के उसने ए निकाल दिया। जैसे अभी मुझसे पूजा नाम की बच्ची बोल रही थी ना, है ना, तो बच्चा ऐसे ही उसने कर दी थी। गलती मत करो बेटा, गे जो है ना गो बोला जा रहा है, ये ओ की सहायता से बोला जा रहा है, इसमें इसका मतलब ओ स्वर है, ओ। और आगे प्लस लगाओ, ले आधा है ही, डे के पास पहुंचो, डे में हलंत लगा दो, डे में हलंत लगा दो, और बेटा बड़ी की मात्रा चढ़ रही है उसको यूं लगा दो, बस ये हो जाएगा गोल्डी का वर्ण विच्छेद। उसने ए और लगा रखा था, बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद रखो बेटा। ए माना कि एक ही वर्ण बताया तो और का 35 तो होंगे नहीं वर्णमाला में, ए जब मैंने एक बताया तो एक याद रख लो। अंतस्थ व ऊष्म वर्ण कितने होते हैं बेटा? आपको पता है 4 तो ये होते हैं और 4 ही होते हैं ये, तो कुल मिलाकर 8 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 8 वर्ण होते हैं। ये कौन कौन से? ये रे ले वे शे 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 और है, ये होते हैं बच्चों बस 8 वर्ण, है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आप लॉक कर दीजिए, बिल्कुल वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32,
हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमा अक्षरों की संख्या कितनी होती है? बताइए मेरे बच्चे। भाई बेटा आपको पता है जब शुरू से आप पढ़ते हैं के वर्ग से, KTMDO से, तो बेटा आपको अंगा याद होगा, अइया याद होगा, अणे खाली याद होगा, ने याद होगा और मैं याद होगा। तो बेटा ये कितने अक्षर होते हैं? पंचमा अक्षर 5 ही तो होते हैं। होते नहीं होते, इनको बेटा पंचमा अक्षर बोलते हैं। ये पंचमा अक्षर है ना। इनकी आवाज कहां से आती है? मैंने क्या लिखवाया था? नासिक के होती है। याद रखो। संख्या आपको कितनी बतानी होगी? 5 बतानी है। बस यार इतनी सी बात याद रखनी है। बताइए तो बी आंसर आप लोग गलत करेंगे क्या? बोलो बेटा। विशाल आप ग्रुप में खुद ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 33। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों का मतलब समझते हैं कि हम कितने प्रकार से व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, वो बता दीजिए। बोलो बच्चों 1 2 3 4 बोलिए। अब समझने वाला बच्चा यहीं से समझ जाएगा कि यार व्यंजनों को तो 3 भागों में बांटा है, मुख्य रूप से तो 3 ही होते हैं, और वो तो हमारे बस सिर्फ सहायक ध्वनियां बनाई है जो 52 बना दिए, 52 वर्ण हो गए टोटल, है ना। तो मुख्य तो 3 ही है ना बेटा, 3 ही आपको याद रखनी है। भाई नंबर 1 स्पर्शी, नंबर 1 तो होती है स्पर्शी, नंबर 2 होते हैं अंतस्थ, है ना बच्चों, नंबर 2 अंतस्थ, और नंबर 3 होते हैं संघर्षी स्पर्श ऊष्मीय। ठीक है, तो भाई 3 होते हैं, तीनों के तीनों याद रखने हैं बस। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 34। बेटा इसकी परिभाषा नहीं होती ऐसी जो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत है। यह का उच्चारण कहां से होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था यह का उच्चारण कहां से होता है प्यारे बच्चों? तालु से होता है, तालु से। ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं बेटा? तो आपको पता होगा के टी एम डी ओ, याद कर लो यार। तालव्य वाली ये वाली होती है चे वाली, है ना। तो टेठे तो है नहीं, तो बेटा तालु से, ये बेटा ओष्ठ से, ये बेटा दंत से, और प्यारे बच्चों ये होती है मूर्धा से। अरे यार ऑप्शन लगा दीजिए, ए वाला तालु से पूछा है तो इसने ए वाला। बोलो क्लियर है ना। ऐसे बेसिक क्वेश्चनों को ऐसे आप कर देंगे, झट से झट याद रखेंगे जब आप अच्छे से, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, फिर कुछ नहीं होने वाला यार। पेपे बेबे में व्यंजन होते हैं, अभी बताकर चला हूं पीछे, आगे आंसर में फंसना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, बोलो तो बेटा एकदम दे देंगे आप लोग, सर जी ओष्ठीय होती है, ओष्ठीय। ठीक है बच्चों, आपका आंसर बी वाला लॉक हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 37। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजन जिनको बेटे प्यारे बच्चे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसी संख्या जो होती है आपकी 25 होती है, जो के कबूतर से लेकर मैं तक होती है, जो मैंने KTMDO ये आपको पढ़ाए हुए हैं ना। तो बेटा एक वर्ग में 5 होते हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो बेटा कितना आंसर आएगा? 25 ही तो आएगा बच्चों। तो ऑप्शन ए लगा दीजिए यार। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 38। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था। आगत का मतलब तो आया हुआ है, ऊष्म का मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, अंतस्थ का मतलब जो ध्वनियां आदि स्वर आदि व्यंजन होती हैं। लेकिन ये तो कह रहा है न तो स्वर है न व्यंजन है, तो वो तो बेटा 2 ही ध्वनि पढ़ाई थी मैंने आपको, अयोग हुआ अंगा और आहा पढ़ाई थी ना बच्चों। एक तो मैंने आपको अंगा पढ़ाई थी, एक बेटा मैंने आपको आहा पढ़ाई थी। अयुग्वा ध्वनि हमारी ये है ना बच्चों। वेरी गुड। बोलो तो मेरे प्यारे बच्चों 38 का आंसर डी हो जाएगा लॉक, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 39। महाप्राण व्यंजन है बेटा कौन से हैं? अब तुम्हें एक बात पता है, मैंने बेटा आपको पढ़ाया हुआ है अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चे के खे गे घे और अंगा, ठीक है ना। फिर मैंने बच्चों आपको पढ़ाया चे
छे, जे, झे और बेटा अइया। फिर मैंने आपको पढ़ाया टे, ठे, डे, ढे और अणे। फिर बेटा ते, थे, दे, धे और ने। फिर बेटा पे, फे, बे, भे और में। बस ये तो पढ़ाया था। इसने क्या पूछा है? महाप्राण पूछा है। महाप्राण, महाप्राण ऐसे बता दीजिए कौन से हैं बच्चों। ना तो बेटा कै होता है महाप्राण, ना बेटा आपका रे लेवे होते हैं, ना बेटा तैथे दे। ठीक है बेटा, एक तो क्या होता है आपका छे जे, छे जे और खे। हाँ, छे हो जाएगा, जे हो जाएगा और खे हो जाएगा। आंसर नंबर डी वाला लॉक हो जाएगा बस। ठीक है, इतनी सी बात है यार। बोलो कर दोगे ना क्लियर यार? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है यार, है ना। एक बच्चा कह रहा था सर जी अल्पप्राण 30 नहीं 31 नहीं 30 बताया। कुलदीप बेटा कहाँ है, आजा। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया था? 11 तो बेटा स्वर बताए थे, 15 आपको स्पर्शी व्यंजन पढ़ाए थे, ठीक है ना, जो क्या होते हैं। और मेरे बच्चे ये, रे, ले, वे, है ना बच्चों, पढ़ाए थे। तो 11 और 15 26, 26 और 4 30 हो गए। और बेटा एक मैंने पढ़ाया था क्या आपको, जो अल्पप्राण महाप्राण टे, ठे, डे, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, ये पढ़ाया था बेटा मैंने ढे, उत्क्षिप्त ध्वनि। तो कुल मिलाकर 31 हो गई ना, देख लीजिए अब यहां से, है ना। संयुक्त ध्वनि पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा यार, नया इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अल्पप्राण व्यंजन कितने हैं? देखो इसने 30 किया हुआ है, गलत आंसर है ये, है ना। इसको 31 करना चाहिए था, 31 डी आंसर लगाइए। ठीक है दोस्तों, 31 याद रखना, 31, क्योंकि मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, 11 तो क्या हो गए? स्वर, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है बच्चों, बस। पूजा शर्मा, अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? दिखाना है बच्चे की। पूजा क्या कह रहा है? पूजा शर्मा क्या कह रही है बच्ची? हाँ हाँ दिखाना, आप गलत बोल गए। सर बी भी तो सही है, आप गलत कैसे बोल दिए? बेटा बी कौन सा सही है? 20 है क्या? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ठीक, कैफ बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लगाओ। रोशन कुमार बेटा आंसर खत्म हो गए, याद रखो। ठीक है, सर जी महाप्राण होता है। अच्छा, उसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। रुक जाओ, 30 तो आपके ये हो गए बच्चों। बेटा फिर आप कहेंगे टे, ठे, डे, ढे, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण, हाँ ये वाला, डी ये वाला, सॉरी ये वाला। ठीक है, हाँ तो ये है बच्चों बस। पीहू बेटा गलत कौन सा बोल दिया? नंबर बताइए यार, मैं कौन सा कहां पर गलत बोल गया, ये से थोड़ी पता चलेगा तुम कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, बेटा आलोक बघेल 30 नहीं होते 31 होते हैं, याद रखो। हाँ बच्चों सिर्फ सही कर लीजिए, ठीक है ना। 38 का डी ही है बेटा, 38 का डी ही होगा। ठीक है सर, आज मेरा 10 क्वेश्चन गलत हुआ है, कोई बात नहीं, कल अच्छे सही भी होंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, किसी को भी घबराना नहीं है, बहुत मन से पढ़ना है। ठीक है, यदि घबराओगे ना तो जो भी अच्छा करने की सोच रहे हो वो अच्छा नहीं होगा, फिर वो गलत हो जाएगा। मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि आपको घबराना नहीं है बस किसी भी परिस्थिति में, है ना। बिल्कुल बेफिक्र होकर के पढ़ना है। मनीषा बेटा ए भी तो अकर्मक होता है सर जी। बेटा ए मानक वर्ण है वो, ये अल्प प्राण की बात कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, चलो
बेटा वो मैंने कर दिया है अविनाश, ठीक है ना, वो डह मैंने बोल दिया था, वो डह डलिया वाला होता है, सॉरी। ठीक है दोस्त, चलो तो सभी को नमस्ते, बाय बाय। कल बेटा संधि की क्लास होगी, संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।